है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। गंगा में हमेशा स्नान करके जाओ अपने घर से, और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, वो भी जाके अपना देख लेंगे। जखने से लाश देखे तब से तो मेरा दिल घबरा रहा है। एक मेरा बाबूलाल इसीलिए ज्यादा घबराहट लग रहा कि उतना लाश सब उठाया, को दिया, लड़की था लड़का था, मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? कुछ नहीं हुआ, जबकि ये लोग खुद अपने आप में सब लोग बता रहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपके जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके सामाजिक कार्य तो बहुत अच्छे हैं। हमने देखा कि हजारों लाखों लोगों के नशा भी छुड़ा दिया है उनका, और ज्ञान भी बहुत अलग सा है उनका। जैसे आपने यहाँ बुक भी रख रखी है, हिंदू धर्म महान। आप बताते हो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से फॉलो करते हैं। फिर ये बताइए कि आपके गुरुजी तीर्थ पर जाने के लिए, पूजा करने के लिए क्यों मना करते हैं? और ज्ञान भी बहुत अलग है, ऐसा हमने ना सुना आज तक, ना किसी ने हमें बताया। भैया ऐसा आप नया ज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े, और जिन्होंने शास्त्र पढ़े उनकी समझ नहीं आए। पवित्र गीता और पुराणों से आप सिद्ध करते हैं कि तीर्थों पे जाना कितना सही है। ये देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से है, कोड नंबर 17, अध्याय 16 का श्लोक 23-24। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात उसकी साधना व्यर्थ है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अर्थात जो काम करने हैं और अकर्तव्य जो त्यागने हैं की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। गीता जी में स्पष्ट आदेश है, शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति होती है। और जो असली ज्ञान होता है परमात्मा को पाने का, मोक्ष का ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, देखो उसके बारे में क्या बताया है। ये देखिए अध्याय 4 श्लोक 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता जी में भी वो ज्ञान कंप्लीट नहीं है जो तत्वदर्शी संत से जानने के लिए बोला है। अब देखिए, तो और जो धर्म गुरु हैं वो तत्वदर्शी संत नहीं है? नहीं, वो तो भाई तत्वदर्शी संत की श्रेणी में नहीं आते। गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, जो उल्टे लटके हुए पीपल वृक्ष रूपी जो संसार है, जैसा ये संसार है उसको जड़ से लेके और पत्तों तक तरीके से बता दे, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज ब्रह्मांड में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। तो फिर तीर्थ के लिए मना करते हैं? अब जैसे ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है। ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत, बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम होगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता। उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। एक दंत कथा है गंगा के विषय में कि जब गंगा को भागीरथ के तप अनुसार नीचे भेजने लगे शिवजी के लोक से, तो गंगा ने कहा कि वहां तो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे मृत लोक में, इस काल नीचे पृथ्वी लोक पर, और मैं भी पापनी हो जाऊंगी। गंगा भी डरगी कि मेरे में पापी नहावेंगे और उनके पाप मेरे लगेंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। तो उसको बताया गया समाधान कि तेरे अंदर को तत्वदर्शी संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी कट जाएंगे। तो पुण्य आत्माओं ने क्या करें, एक सिंपल सी कथा है, एक कहावत है कि अंधा नौतर दो बुलावे। किसी को अंधे ने निमंत्रण देवे तो एक उसका उंगली पकड़ने गेला होगा, यानी दो डबल खर्चा हो गया। तो गंगा में नहावा और गंगा के स्नान फिर संत काटें, तो क्यों ना हम संतों के पास ही चले जाएं जो गंगा का भी उद्धार करें। तो ऐसे हमने अब निष्कर्ष से तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखना है।
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य हैं, जो करने योग्य हैं या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। गीता जी में 18 अध्याय 700 श्लोक है। किसी में भी तीर्थ में जाने के लिए कृष्ण जी ने नहीं बोला, संत की शरण में जाने के लिए बोला। अब आपको देवी भागवत दिखाते हैं, ये देखिए संक्षिप्त देवी भागवत, कोड 1133, गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा, इसमें बताया गया कि तीर्थ को नहीं जाना। बिल्कुल। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। भाई, अपने देही संबंधी मैल तो हम घर पे ही धो लेते हैं, घर में बाल्टी भर के नहाते हैं। और देखिए, चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में भी कोई संदेह नहीं, जिसके धुलने के बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के सब लोग अपने विकार छोड़ देते हैं, सच्ची भक्ति करने के बाद। ये देखिए, परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की आवश्यकता है। गीता जी ने भी यही बताया, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। यहाँ भी वही बता रहे हैं कि संत की शरण में जाओ। ये देखिए, तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही मोक्ष और आध्यात्मिक लाभ संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको आजकल नंबर 1 पे रखा हुआ है, हमारे कथावाचक इसी की कथा एक हफ्ते तक करते हैं। इसको तो हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ भी इसकी कथा करते हैं ना। कथावाचक बहुत है, अनिरुद्ध आचार्य हो गए, देवकी नंदन हो गए, और भी बहुत सारे हैं, वो इसी की कथा करते हैं। इसमें क्या बताया है ये देखिए, और कह भी कौन रहे हैं, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है भैया। एक तो मनुष्य, ये मनुष्य हमें ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरा भगवान ज्ञान दे रहे हैं। किस पे चलना है बात? भैया आप ही अलग ज्ञान बता रहे हो, मैं तो आप तक किसी धर्मगुरु ने ऐसा बताया नहीं भैया, क्योंकि ये भगवान से परिचित नहीं है। जिन धर्मगुरुओं से आज तक आपका पाला पड़ा, केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा से जो है आपका मेल करवा सकते हैं, सच्ची भक्ति देकर। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी मनुष्य ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये देखिए, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। ये कहाँ भेज रहे हैं? ये भी कह रहे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। आगे देखिए, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। अगर आप अपने सनातन धर्म में जाके 70 लोगों से पूछोगे ना, तो आपको कम से कम 10-20 भगवान गिनवा देंगे। किसी को यही नहीं पता भगवान कौन है। भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है डंके की चोट पर कि कबीर इज गॉड, कबीर देव ही पूर्ण परमात्मा है। गीता में दिखा दिया, वेदों में दिखा दिया, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में दिखा दिया, और कोई बता ही नहीं पा रहा भगवान कौन है। आगे देखिए आप, कृष्ण जी क्या बता रहे हैं। आपने तो बहुत यूनिक चीजें बता दी भैया। तत्वदर्शी संत की शरण में अगर आप जाओगे तो आपको भी यूनिक चीजें पता चलेंगी। आप भी सत्संग सुना करो। ये देखिए, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, जो अपने शरीर से संबंधित जो परिवार है इसको अपना मानते हैं, उनको भी मूर्ख बताया है, क्योंकि देही को छोड़ के भगवान के घर जाना है, उसको हम विचार नहीं करते। तो कृष्ण जी भी यहाँ पे डांट मार रहे हैं हमें, देखो। और आगे क्या बता रहे हैं, मिट्टी, पत्थर, काट आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है। कई लोग तो सिर्फ मूर्ति पूजा में ही लगे हुए हैं। ये देखो क्या बता रहे हैं, पत्थर, काट आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा वे केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। तत्वदर्शी संत की शरण में जाते नहीं, केवल पत्थर पानी पूजते फिरते रहते हैं। उनके लिए देखो क्या बताया है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। कृष्ण जी कितने नाराज हैं इन चीजों से। ये देखिए, कृष्ण जी ने तो उसको मनुष्य होते हुए भी पशु भी बताया, और पशुओं में भी बताया नीच और गधा है, जो तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण ना करके केवल पत्थर और पानी की पूजा में लगा हुआ है, तीर्थों पे भटकता फिर। तो आपका और वेदों का कहने का मतलब ये है कि मन से पूजा होनी चाहिए, सच्चे भगवान की, जो तत्वदर्शी संत बताएं। विधि तो तत्वदर्शी संत बताएंगे ना। मन सबका सच्चा होता है, जो भक्ति करने जाता है मन उसका अच्छा होता है, परंतु विधि सही ना मिलने से ना ही मोक्ष मिलता है, ना ही उनको भगवान से कोई लाभ मिलते हैं। ऐसा ही गीता में बताया है, वही प्रैक्टिकल सच होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं
कि शास्त्रों के अनुसार साधना करने से ही भगवान मिलेगा और लाभ मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ। मैं सबको यही प्रार्थना करता हूँ, आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और अपने भ्रम बुद्धि को पहले नाश करो, पहले समझो परमात्मा कौन है, उसको पाने की विधि क्या है, फिर जी जान लगा दो।